Hello everyone, here I'm back from the video lecture and today we're going to discuss the movements on glenohumeral joint. Usually हमारे पास जो मेजर मूवमेंट्स होती है पहले हम उनको पिक्चर से देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी मूवमेंट होती है शोल्डर जॉइंट या ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट ठीक है जिसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है फ्लेक्शन एक्सटेंशन मेजर मूवमेंट जो हमारे पास आ रही है ठीक है फ्लेक्शन एक्सटेंशन एबडक्शन एडक्शन होती है आपके पास शोल्डर जॉइंट पे अब ये कैसे होती है मेजरली कि हमारे पास जब हम हाथ को बेसिकली सिंपल वर्ड्स में आगे की तरफ ठीक है सामने की तरफ दैट मीन्स कि आपके आई लेवल पर अगर सामने वॉल है तो उस तरफ अगर आप अपने हाथ के डायरेक्शन लेके जाते हो दैट मीन्स आपके पास फ्लेक्शन परफॉर्म होती है और अगर आप इसको हेड के ऊपर तक लेके जाते हो दैट मीन्स कंप्लीट फ्लेक्शन परफॉर्म हो रही है ठीक है जब आप इसको वापस लेके आते हो अपनी वापस डायरेक्शन में या आप थोड़ा सा और पीछे की तरफ लेके जाते हो दैट मीन्स आपके पास एक्सटेंशन या हाइपर एक्सटेंशन परफॉर्म होती है ठीक है सेम एबडक्शन अब थोड़ी सी डिफरेंस ये होता है कि जैसे आपने पहले हाथ सामने की तरफ किया था आपने हाथ साइड की तरफ लेके जाना है कंप्लीट आपने जहाँ तक जाता है वहाँ तक एबडक्शन परफॉर्म करनी होती है कंप्लीट चाहे वो आपके हेड के ऊपर जाता है ठीक है जब आप उसको वापस अपनी बॉडी के करीब लेके आते हो हाथ को तो हमारे पास एडक्शन परफॉर्म होती है ठीक है एक्सटर्नल इंटरनल रोटेशन अब आपके पास क्या करते हो आप इस तरह से ना 90 डिग्री के एंगल पे हाथ को रखते हो ठीक है और हाथ को सिंपल से आपका जो फोर आर्म है ना उसको और अपने हैंड को हेड के ऊपर तक लेके जाते हो ठीक है दैट मीन्स नियर टू हेड या हेड के ऊपर तक लेके जाते हो तो आपके पास एक्सटर्नल रोटेशन शोल्डर जॉइंट की परफॉर्म होती है ठीक है अब इसी को अगर आप नीचे की तरफ वापस लेके आते हो तो हमारे पास इंटरनल रोटेशन यानी आपका हाथ जो है आपका हैंड वो ग्राउंड तक या फ्लोर की तरफ उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए तब आपके पास इंटरनल रोटेशन परफॉर्म होती है ठीक है फिर आपके पास आ जाती है हॉरिजॉन्टल एबडक्शन एडक्शन अच्छा यहाँ पे पिक्चर में मैंने हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन एक्सटेंशन बताई हुई है पर हॉरिजॉन्टल एबडक्शन एडक्शन सेम इसी तरह से परफॉर्म होती है थोड़े सा डिफरेंस है ठीक है अब क्या होती है ये जो आपको मूवमेंट नजर आ रही है जिसको इन्होंने हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन भी कहा है ये हॉरिजॉन्टल एबडक्शन कंसीडर होती है ठीक है हॉरिजॉन्टल एबडक्शन कंसीडर होती है अब इसको जब आप कंप्लीट यहाँ पे जैसे हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन दिखाई है ना उन्होंने कि ये जब आगे की तरफ आप लेके जाओगे तो हॉरिजॉन्टल एबडक्शन फ्लेक्शन होगी उनके 90 डिग्री का एंगल बन है जब आप इसी फ्लेक्शन को कंप्लीट दो ऑपोजिट शोल्डर तक लेके जाते हो ना तो आपके पास हॉरिजॉन्टल एडक्शन परफॉर्म होती है ठीक है एडक्शन ठीक है डबल डी यू सी डी आई ओ एन ठीक है एडक्शन परफॉर्म होती है ठीक है सिंपल एज दैट तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एबडक्शन और एडक्शन का ये कॉन्सेप्ट ठीक है अब हम बुक की तरफ आपकी वापस चलते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास नीचे न्यूक्लियर इन मूवमेंट्स में कौन कौन से मसल इन्वॉल्व है ठीक है फ्लेक्शन अगर आप देखते हो तो हमारे पास फ्लेक्शन ग्लीना ह्यूमरल जॉइंट पे ठीक है उसमें हमारे पास जो प्राइम मूवर्स दैट मीन्स जो हमारे पास मेजर मसल्स उस मूवमेंट को परफॉर्म करने में काम करते हैं प्राइम मूवर्स वो मसल्स होते हैं तो प्राइम मूवर्स जो होते हैं वो इसमें एंटीरियर डेल्टॉइड होता है और क्लाविकुलर पार्ट होता है पेप्ट मेजर का ठीक है दो मसल क्या आपके पास आ गए आपके पास मेजरली आपके पास आ जाती है एंटीरियर डेल्टॉइड ठीक है प्राइम फेंसर्स यहाँ पे लिखा हुआ भी है ठीक है इनको प्राइम प्राइम मूवर्स भी कहते हैं ठीक है अगर आप सिंपल से वर्ड्स में इनको हम हाईलाइट कर लेते हैं यहाँ पे ठीक है इंटीरियर डेल्टॉइड एंड क्लाविकुलर पोर्शन ऑफ पेप्ट मेजर पिक्चर से अगर आप देखते हो तो हमारे पास यहाँ पे ऐसे शो हो रही है ठीक है क्लैविकुलर पेक्टोरालिस मेजर जो है वो आपके पास ये एरिया आ रहा है ठीक है मतलब क्लैविकल से ये पेक्ट्स के वो फाइबर्स होते हैं जो क्लैविकल से ओरिजिन होके इंसर्ट कहाँ पे हो रहे हैं आपके पास बेसिकली सिंपल ह्यूमरस के ऊपर ठीक है हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते कि इनकी स्पेसिफिक इंसर्शन का पॉइंट क्या है ओरिजिन का पॉइंट क्या है ठीक है इंटीरियर डेल्टॉइड सेम आपके पास यहाँ पे क्लैविकल से ओरिजिनेट होके आपके पास शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस पे जाके अटैच हो रहा होता है ठीक है फिर आपके पास असिस्टर्स जो होते हैं ठीक है जो आपके पास असिस्ट कर रहे होते हैं मूवमेंट को या जो हेल्प आउट कर रहे होते हैं वो आपके पास दो होते हैं कोरेकोब्रेकियालिस मेजर है फिर शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियालिस बाइसेप्स आप जिसको कहते हो सिंपल वर्ड्स में वो जो होता है वो असिस्टर है ठीक है तो हमारे पास कोरेकोब्रेकियालिस आपके पास ये मसल है आपको नजर आ रहा है स्कैपुला से इसके ओरिजिन होके आपके पास इंसर्शन आपके पास सिंपल सी वहाँ पे जाके हो रही है शाफ्ट के ऊपर क्योंकि हम ये सारे मसल्स पहले डिस्कस कर चुके हैं तो हम उनकी इतनी डेप्थ में नहीं जा रहे ठीक है मेजर मेजर देखेंगे कि हमारे पास क्या है ठीक है कोरेकोबिक्यालस और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई जो था वो हमारे पास
मेजरली असिस्टर के तौर पे हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। लॉन्ग हेड रेस्ट यहाँ पे काम नहीं करता है, क्योंकि लॉन्ग हेड का जो मूवमेंट है ना वो यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती, एक्टिव नहीं होता। वो तब होता है जब एल्बो या फोर आर्म जो होता है मूव करता है, ठीक है, तब तक वो एक्टिव नहीं होता, ठीक है, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स, ठीक है। एक्सटेंशन की तरफ जाते हैं, जिसको हम मूविंग आर्म बैकवर्ड डायरेक्शन में जब हम आर्म को मूव कर रहे थे तो हमारे पास वो मूवमेंट जो परफॉर्म हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम एक्सटेंशन परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास ग्रेविटी जो होती है ना वो पूरी मूवमेंट करती है। दैट मीन्स फ्लेक्सर्स जो होते हैं वो हमारे पास उस टाइम जो होते हैं ना लेंथनिंग की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है। सो हमारे पास जो रेजिस्टेंस हमें मिल रही होती है ना वो कौन से मसल, अच्छा अब सिंपल इज दैट कि आप एक्सटेंशन जो होती है ना उसमें मसल्स या जो रेजिस्टेंस हमें दे रहे होते हैं जो मसल्स, उनमें पेक्स आता है, लेटिस डोर्साई आता है, टीडियस मेजर आता है, ठीक है, मेजर मसल्स आप सिंपल वर्ड में कह सकते हो, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर क्या काम कर रही है, ग्रेविटी मूवमेंट परफॉर्म कर रही है, ये आपको रेजिस्टेंस दे रहे हैं उस ग्रेविटी के अगेंस्ट मूवमेंट करने के लिए, ठीक है। असिस्टर्स इसमें पोस्टीरियर डेल्टॉइड होता है, तो तभी हम कहते हैं कि एक्सटेंशन में हमारे पास असिस्ट क्या कौन सा मसल कर रहा होता है, डेल्टॉइड, ठीक है। अब सिंपल सी एक वर्ड एक्सटेंशन के लिए ना मोस्टली एक कॉन्सेप्ट ये यूज होता है कि ग्रेविटी जो होती है, ठीक है, ग्रेविटी डज द मूवमेंट, ठीक है, सिंपल इज दैट। अब जब रेजिस्टेंस नहीं है ना, ठीक है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, फॉर एग्जांपल कोई भी मसल का कोई भी चीज़ नहीं है, तो हमारे पास क्या करते हैं, फ्लेक्सर्स लेंथनिंग की तरफ जाते हैं और ग्रेविटी जो होती है वो मूवमेंट परफॉर्म करती है। फ्लेक्सर्स कौन से थे जो भी हमने पढ़े हैं, ठीक है, जो हमारे पास डेल्टोइड और एंटीरियर फाइबर्स डेल्टोइड के थे और दूसरा हमारे पैक्स के क्लाविकुलर फाइबर्स थे। अब जब एक्सटेंशन की तरफ जाते हैं और हमारे पास कोई मसल्स रेजिस्टेंस देते हैं तो वो मसल्स होते हैं स्टर्नोकॉस्टल। रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, कोई रुकावट दे रहे हैं ना, ठीक है, तो वो मसल्स हमारे पास रुकावट दे रहे हैं, जिनमें मेजर लेटिस डोर्साई है, टीरियस मेजर है, स्टेनोकॉस्टल पेक्टोरालिस है, मेजर ये मसल्स आ रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि ज़्यादातर ग्रेविटी मूवमेंट कर रही है, जो बाकी थोड़ी वो जो मूवमेंट आ रही है वो हमारे पास क्या कौन से मसल्स कर रहे हैं, स्टेनोकॉस्टल, सिंपल से याद रखो पैक्स, ठीक है, वो भी उनका जो स्टर्नम वाला एरिया, ठीक है, क्लैविकुलर वाला क्योंकि हम ऊपर बात कर चुके हैं। दूसरा लेटिस डोर्साई ये मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है, तीसरी हमारे पास टीरियस मेजर कर रहा है, और इसको असिस्ट कौन से कर रहे हैं, पोस्टीरियर फाइबर्स डेल्टोइड के और ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड, ठीक है, दोनों। लेकिन लॉन्ग हेड भी तब काम करते हैं जब ज़्यादातर फ्लेक्शन हो रही हो, ठीक है। अब हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट मूवमेंट है, सिंपल आप कॉन्सेप्ट को याद रख लोगे ना तो आपके लिए चीज़ों को इतना रिटेन रखना मुश्किल नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे मसल सब मेंशन है, चीज़ भी वही बताई जाती है, लेकिन मेजर आपको कॉन्सेप्ट बनाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो इतनी बड़ी बड़ी आपको इंग्लिश लिख के दे दी गई है तो आप लोग समझो कि हाँ बहुत बड़ी चीज़ है कि रेजिस्टेंस, और ये ओह माय गॉड रेजिस्टेंस कोई बहुत बड़ी चीज़ है। सिंपल इज दैट कि रेजिस्टेंस प्रेजेंट हो, और अगर नहीं है तो नॉर्मल मूवमेंट जो भी परफॉर्म हो, कोई रेजिस्टेंस कोई मसल आपको दे रहा है, ठीक है, दैट मीन्स वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, पोस्टीरियर डायरेक्शन में। तो वो मसल्स कौन से होते हैं, देखो कॉन्ट्रैक्शन वही मसल्स कर रहे हैं जो जो मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो पेक्स कर रहे हैं, लेटिस डोर्साई कर रहे हैं, टीरियस मेजर कर रहे हैं, सिंपल इज दैट, ठीक है। अच्छा, आपके पास ये सारी हो गई, अब एबडक्शन की तरफ जाते हैं। हमारे पास एबडक्शन में मेजरली जो हमारे पास मसल्स आ जाते हैं ना वो सुपर स्पाइनेटस होता है, जो स्टार्टिंग की मूवमेंट करता है फर्स्ट 110 डिग्री तक, ठीक है। मिडल डेल्टॉइड होता है जो 90 से 180 के बीच में काम कर रहा होता है, दैट मीन्स के 110 तक, अगर 110 90 से 110 तक दोनों मसल्स काम करें, मिडल डेल्टॉइड और सुपर स्पाइनेटस, फिर आपकी कंप्लीट मूवमेंट, दैट सिंपल इज दैट कि सुप्रास्पाइनेटस और मिडल डेल्टॉइड कंबाइन काम करें, ठीक है। स्टार्टिंग में कौन काम कर रहा है, सुप्रास्पाइनेटस ज़्यादा, फिर आके आपके मिडल वाले जो डेल्टॉइड के फाइबर्स होते हैं वो काम करते हैं, ठीक है। इसमें स्टेबलाइजर होते हैं इंफ्रास्पाइनेटस, सबस्कैपुलरिस, टीडियस माइनर, क्योंकि हमने लास्ट वीडियोस में मसल सारे डिस्कस किए तो हम इतनी डेप्थ में नहीं जा रहे, ठीक है। सिंपल सी आपको मेजर मेजर हाईलाइट्स दे रही हूँ कि हाँ इस तरीके से है गाने। अच्छा, अभी हमने एक्सटेंशन पढ़ी तो हम उसके एक बार पिक्चर से भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास ये स्टर्नल पार्ट आ जाता है आपका पेक्टोरालिस मेजर का, ठीक है। ओके, ये हमारे पास स्टर्नोकॉस्टल पार्ट या स्टर्नल पार्ट आ जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास लेटिस डोर्साई है आपके पास बैक साइड पे, फिर आपके पास टीरियस मेजर है, ये मेजर एक्सटेंसेस होते हैं शोल्डर के, ठीक है। आपने ये ऐसे याद रखने हैं, इसको रेजिस्टेंस वाला वो सारा कॉन्सेप्ट अगर आपका मिक्स होता है तो आप सिंपल से याद रखो मूवमेंट ये मसल्स करवा रहे हैं, ठीक है। और अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो दैट मीन्स ग्रेविटी करा रही है, अगर रेजिस्टेंस किसी मसल कोई मसल दे रहे हैं तो आपके पास मूवमेंट कौन से मसल्स करा रहे हैं, ये सारे, ठीक है।
एबडक्शन में मेजरली मैंने आपको बताया मीडियल डेल्टॉइड, मिडल डेल्टॉइड और सुप्रास्पाइनेटस काम कर रहे हैं, ठीक है। सुप्रा बाकी इसके साथ आपके बाकी सारे मसल सबस्कैपुलरिस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीडियस माइनर भी साथ काम कर रहे थे एबडक्शन परफॉर्म कराने के लिए, ठीक है। मेजर मेजर ठीक है, ये मेजर चीज़ थी हमारे पास, ठीक है। अब हम मेजर एबडक्टर्स को एक बार देख लेते हैं। ये हमारा मिडल डेल्टॉइड होते हैं क्योंकि इसके फाइबर्स मिड वाले रीजन में करते हैं, तो इनकी प्रेजेंस भी इसी रीजन में होती है, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे ये देखो, ठीक है, यहाँ से आ रही है। फिर आपके पास आ जाते हैं सुप्रास्पाइनेटस। सुप्रास्पाइनेटस ना आपके पास बैक साइड पे प्रेजेंट है और उस फोसा में प्रेजेंट है जो आपके पास स्पाइन ऑफ स्कैपुला, जिसको आप कहते हैं ना, स्पाइन ऑफ स्कैपुला के ऊपर एक फोसा सा फील हो रहा होता है, यहाँ पे सुप्रास्पाइनेटस प्रेजेंट होता है क्योंकि इसको सुप्रास्पाइनस फोसा भी कहते हैं, ठीक है। तो मेजरली आपने ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। ये हमारे पास आगे दो मसल्स, ठीक है, सिंपल आपके पास एबडक्शन होगी, ठीक है। अब बाकी मसल्स क्योंकि हम पहले भी डिटेल्स में पढ़ चुके हैं तो हम लोग उन मसल्स की डिटेल्स में जाएंगे। मेजर मेजर जो मसल्स हैं उनको एक बार हम जल्दी जल्दी गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है। फिर हम जाते हैं एडक्शन में। एडक्शन भी मेजरली वैसी ही होती है जैसे आपको मैंने कहा ना, ग्रेविटी के अगेंस्ट हमने पहले बात की थी, सेम वैसी ही होती है। वापस आ रही है आपके पास मूवमेंट टुवर्ड्स द बॉडी, तो ग्रेविटी ज़्यादा मूवमेंट कर रही है, एबडक्टर सिर्फ स्पीड को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। अब वो एबडक्टर्स, लेटिस डोर्साई, टीरेस मेजर और स्टेनोक्लेडोमास्टोइड वही मसल्स हैं जो आपके पास एक्सटेंशन करवा रहे थे, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है, एडक्शन भी उन्होंने करवाई है। माइनर रेसिस्टेंस जो है ना आपका शॉर्ट हेड बाइसेप्स का और ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड दोनों दे रहे होते हैं, ठीक है। अगर तो आर्म अबव 90 डिग्री जाता है ना, ठीक है, तो उस टाइम पे आपके पास कोरेकोब्रेकियलर सबस्कैपुलरिस वापस लाने में आर्म को हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल इज दैट है कि एबडक्शन अगर बहुत ज़्यादा हो गया और एडक्शन वापस लेके आनी, तो उस टाइम पे ये मसल्स काम करेंगे, ठीक है। ये आपके पास होगी है एडक्शन, ठीक है। हमारे पास बाकी क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस है सारी चीज़ें, ठीक है। मसल्स मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये सेम मसल्स हम इसमें भी डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। नीचे आ जाते हैं हमारे पास मीडियल और लेटरल रोटेशन की तरफ, ठीक है। मीडियल और लेटरल रोटेशन जो होती है ना, इनवर्ड आउटवर्ड रोटेशन इसको कहते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरनल रोटेशन भी इसी को कहते हैं, ठीक है। मीडियल रोटेशन सब स्कैपुलरिस स्ट्रॉन्गेस्ट मसल हमारे पास, प्राइम मूवर हमारे पास जो होता है मीडियल रोटेशन का, वो सब स्कैपुलरिस आपने हमेशा याद रखना है, ठीक है। बाकी मल्टीपल मसल्स, टीज मेजर, पेक्टोरस मेजर, एंटीरियर डेल्टॉइड, लेटिस डोर्साई, शॉर्ट हेड और बाइसेप्स सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेजर मसल सब स्कैपुलरिस, ठीक है। लेटरल रोटेशन में ऑपोजिट, ठीक है, इंफ्रास्पाइनेटस और टीनियस माइनर काम कर रहे हैं और असिस्टर इसका सिर्फ पोस्टीरियर डेल्टॉइड होता है, ठीक है। उसमें और बहुत से मसल्स असिस्टर थे, उसमें मेजर मसल सबस्कैपुलरिस था। लेटरल रोटेशन में इंफ्रास्पाइनेटस मेजर मसल होता है, टीनियस माइनर मेजर मसल होता है, ठीक है। ये आपने याद रखनी है इसी तरीके से, ठीक है। क्योंकि मेजर में मसल्स को आप मेजर इसी तरीके से याद रख सकते हो तो इनका फंक्शन क्या है, ठीक है। क्योंकि आपके पास मेजर में आपसे फंक्शन ही हर जगह पूछा जाता है ना, तो आपको फंक्शन बताना ज़रूरी होता है, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई थी कि हमने कहा एडक्शन एबडक्शन, ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी। अब आपके पास आ जाती है हॉरिजॉन्टल एबडक्शन और एडक्शन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एबडक्शन और एडक्शन में जब बात आती है ना, ठीक है, तो उसमें ये चीज़ है कि आप सिंपल सी मैंने आपको बात बताई थी ना कि हॉरिजॉन्टल एबडक्शन एडक्शन कैसे होती है। एडक्शन जो होती है ना, वो क्या होती है कि वहाँ पे मसल्स होते हैं पेक्ट मेजर, क्योंकि आगे की तरफ मूवमेंट आ रही है, पेक्ट मेजर दोनों हेड्स काम कर रहे हैं, चाहे वो स्टर्नल था चाहे वो क्लैविकुलर था। फिर एंटीरियर डेल्टॉइड है, फिर एक्रोब्रेकियलस है, सारे काम कर रहे हैं। फिर असिस्ट कौन कर रहा है, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स, ठीक है। इसमें शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स कर रहा है, बाकी मसल सॉरी पेक्टोरलिस मेजर और एंटीरियर डेल्टॉइड और कोरेकोब्रेकियलस है, ठीक है। एडक्शन एबडक्शन में हमारे पास एबडक्शन एबडक्शन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। उनमें मेन मसल आते हैं मिडल डेल्टॉइड, पोस्टीरियर डेल्टॉइड, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरियस माइनर, ठीक है। एडक्शन सिंपल से वर्ड्स है, एडक्शन और एबडक्शन जो है ना, मेजरली मेन मसल्स जो होते हैं वो उसमें मिडल डेल्टॉइड, पोस्टीरियर डेल्टॉइड, इंफ्रास्पाइनेटस और टीरियस माइनर है एबडक्शन में, ठीक है। और इनको असिस्ट क्या कर रहे हैं, टीरियस मेजर और लेटिस डोर्साई, ठीक है। मेजर आप ये याद रखो, ठीक है। जब आप मसल्स याद कर लोगे ना, आपके लिए उतना ईजी हो जाएगा। ओके, नाउ यू हैव टू हाउ टू कोप अप विद दैट, ठीक है। मेजर मसल्स की यही थी इन्वॉल्वमेंट, आपको बाकी मैंने मूवमेंट्स बता दी। नेक्स्ट में हम लोअर शोल्डर के डिस्कस करेंगे कि शोल्डर पे जो लोड्स पड़ते हैं उनका बेसिकली इफेक्ट कैसे है या वो कैसे मूव करते हैं, ठीक है।
बाकी हमारे पास मसल्स हमने डिस्कस करने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। बाय।